And whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within our neighboring countries, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations. बिलावल भुट्टो ने जो कि इस्लामोफोबिया पर बड़ी एक तकरीर की है यूएन में, और वो तो आप जानते ही, उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ सब मिलके जो एक फाशिज्म है जो इस वक्त फैल रहा है, जो पॉलिसीज बन रही हैं और बड़ी साजिश हो रही है। देख लें आप, भारत में वो जो आपको चीफ जस्टिस को बुलाया वहां पे वो नहीं गए हैं, वहां पे वो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस हैं, वो वर्चुअल करेंगे, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। वो हमेशा जब भी मैं लौट के देखता हूँ तो या न्यूयॉर्क ही होते हैं वो। अभी भी ये है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राजील और जापान की भी बात हो रही है। और अब सुनने में ये भी आया है कि भारत रशिया को एम्यूनिशन भी प्रोवाइड सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इस वक्त एम्यूनिशन की यूक्रेन के पास भी बहुत कमी है और रशिया के पास भी बहुत कमी है। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को ख़तरा है। इमरान खान, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की जानों को खतरा है। मगर जो ज्यादा खतरनाक काम इंडिया ने किया, ये बात दुनिया में बिल्कुल नहीं मालूम किसी को और किसी मीडिया में नहीं आती, को यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की। रशिया को वेपन्स की जरूरत थी, एमुनेशन की जरूरत थी। अब ये जो खाली टैंकर्स ऑयल टैंकर्स जाते हैं रशिया तेल लेने के लिए, ये सारे वेपन से भरे हुए होते हैं इनके, क्योंकि रशियन इक्विपमेंट 80% इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रशियन है। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। उनका नाम मैं नहीं लूंगी कि बेचारे मुश्किल में ना आ जाए। वो कहने लगे कि इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को तोड़ के दोबारा बनाया जाए। मैंने कहा कोई खिलौना है कि तोड़ के, उन्होंने कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। ये टूट तो चुका है, टूटा तो है, टूटा तो जोड़ नहीं रहा। रकम देने के मुतालबे पर आईएमएफ के लोग कोई नई शर्त सामने रख देते हैं कि पहले ये करो फिर डॉलर्स मिलेंगे। बेवजह के नाच गाने किए जा रहे थे कि पाकिस्तान 2050 में 26वीं बड़ी मईशत बन जाएगी। ये सारे ड्रामे एक्सपोज हो गए और प्रोग्राम के होने के बावजूद पाकिस्तान दिवालिया की तरफ चले जाता है। अब उसके बाद आईएमएफ ने कहा कि लो बच्चों, एब्सोल्युटली नॉट, आ जाओ फिर मैदान के अंदर। वेस्ट इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है? सेंचुरीज के बाद क्रिएट होती है। प्रेसिडेंट जी ने क्या कहा? उसने कहा है कि तुम लोग इस वक्त में उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। इंडिया को 2014 से पहले इंडिया वी वर वेरी फ्रेजाइल इकोनॉमी। द लाफ्टर व्हिच आई यूज्ड टू सी, जब मैं देखता था इनको इंडिया के ऊपर हंसते हुए, और आप बिलीव कीजिए मैं चाइना में जब आता था तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। यहाँ पे जो मूवीज दिखाई जाती थी वो दिखाते थे जिसमें दिखाते हैं कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, सड़कें भी बनी नहीं हुई हैं, कोई स्टेडियम नहीं है। लेकिन आज आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी है। अगर आप चाइनीज से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में।